हाय एवरीवन, माइंड डो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाउ आई राइज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर फ्रैंक बेटगर हैं। तो शुरू करते हैं। इस बुक में ऑथर ने सेलिंग से रिलेटेड अपना अनुभव साझा किया है। चैप्टर 1, किस तरह एक विचार ने मेरी आमदनी और सुख को कई गुना बढ़ाया। ऑथर अपने करियर की शुरुआत में प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे थे। उनके मैनेजर ने उन्हें टीम से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनमें उत्साह की कमी थी। उन्होंने फैसला किया कि वह नई जगह जहां भी जाएंगे बहुत उत्साहित होने का नाटक करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। इससे उनकी आमदनी 700% बढ़ गया और ऐसा सिर्फ उत्साह के कारण हुआ था। 2 साल बाद ऑथर को अपनी बाह में कुछ प्रॉब्लम की वजह से बेसबॉल छोड़ना पड़ा। रोजी रोटी के लिए वे किस्तों पर फर्नीचर देने वाली फर्म में वसूली करने लगे। इसके 2 साल बाद उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बीमा बेचने की कोशिश करने लगे। 10 महीनों की कोशिश के बाद उन्हें निराशा ही मिली। उन्हें लोगों से बात करने में डर लगता था। एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में उन्होंने सीखा कि अपनी बात उत्साहित होकर कहना चाहिए। ऑथर ने ऐसा ही किया। उत्साह के जादू से वो सफल होने लगे। उत्साही बनने के लिए उन्होंने उत्साह का अभिनय किया। इससे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। चैप्टर 2, इस विचार से मैं सेलिंग को छोड़ने के बाद दोबारा लौटा। जब ऑथर बीमा बेचने में असफल हो रहे थे तो उन्होंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। वे ऑफिस में अपना कुछ छूटा हुआ सामान लेने के लिए गए। वहां पर सभी सेल्समैन की मीटिंग हो रही थी, जिसमें प्रेसिडेंट बता रहे थे कि सेलिंग का बिजनेस सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करता है, लोगों से मिलना। मुझे साधारण योग्यता का कोई भी व्यक्ति बता दीजिए जो बाहर निकलता है और हर दिन 4 या 5 लोगों से गंभीरता से अपनी बात कहता है, और मैं आपको वह आदमी दिखा दूंगा जिसे सफल होना ही है। इस बात से ऑथर प्रभावित होकर अपना रिकॉर्ड रखने लगे ताकि वह दिन भर में 4 से 5 लोगों से मिल सके। इससे उन्होंने 10 सप्ताह में $51,000 का बीमा बेचा, जितना वह 10 महीने में नहीं बेच पाए थे। रिकॉर्ड रखने से पता चला कि उनकी 70% सेल पहली मुलाकात में हो जाती थी, 23% सेल दूसरी मुलाकात में और 7% सेल तीसरी या चौथी मुलाकात में होती थी। इससे उन्हें पता चला कि उनका 50% समय 7% सेल में लग रहा था। उन्होंने पहली और दूसरी मुलाकात में सारा समय लगाना शुरू कर दिया। इससे उनके हर कॉल का मूल्य $2.80 से बढ़कर $4.27 हो गया। अगर कोई मेहनत करे तो सेलिंग दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन अगर इसे हल्के फुल्के ढंग से करे तो सेलिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सेलिंग बिजनेस का नींव कॉल्स करना है। अधिक से अधिक कॉल करें, ग्राहक से मिले, ऑर्डर लें। चैप्टर 3, इसे करने के बाद मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने में मदद मिली। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम MCA था, उन्होंने ऑथर को भाषण देने के लिए अनुरोध किया। तब ऑथर को एहसास हुआ कि उनके पास तो एक व्यक्ति से भी विश्वासपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में भाग लिया और 2 महीने बाद समूह के सामने बोलने का अभ्यास करने लगे। इससे उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन डर को नष्ट करने में मदद मिली। सभी लीडर्स और सफल लोगों में साहस, आत्मविश्वास और अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कहने की क्षमता होती है। चैप्टर 4, इकलौता तरीका जिससे मैंने खुद को व्यवस्थित कर पाया। जब ऑथर अपना रिकॉर्ड रखना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे खुद अपने काम को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए योजना बनाने के लिए 5 घंटे का समय हर शनिवार की सुबह निकालना शुरू कर दिया, जिसमें वे अपनी रिकॉर्ड का पूरी तरह से विश्लेषण करते, हर कॉल का सावधानी पूर्वक अध्ययन करते, यह योजना बनाते कि वह हर व्यक्ति से क्या कहेंगे, प्रस्ताव तैयार करते, पत्र लिखते और शेड्यूल बनाते। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर दिन कॉल को उसके सही क्रम में व्यवस्थित करते। अपने काम के लिए सोचने और योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय निकालें। अपने योजना के अनुसार काम करने के लिए पूरी तरह से निर्मम रहें। चैप्टर 5, किस तरह मैंने सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सीखा। ऑथर ने सेलिंग के दौरान सीखा कि सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है और फिर उस चीज को हासिल करने में उस व्यक्ति की मदद करने का अच्छा तरीका ढूंढना है। यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। चैप्टर 6,
सही निशाने पर तीर चलाना। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आप जितना अधिक सेल्स कन्वेक्शन में भाग ले सकते हैं भाग लें। अगर आपको एक भी अच्छा विचार मिल जाता है तो यह आपके लिए सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। यह जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद करें। यह किसी भी चीज को बेचने का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है सामने वाले में यह भावना जगा दे कि वह इसे करना चाहे। लोगों से बात करके पता लगाए और जब आप किसी व्यक्ति को यह दिखा देते हैं कि वह क्या चाहता है तो वह इसे हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। चैप्टर 7 15 मिनट में $1.5 की सेल। कई लोगों का सेल्स में असफल होने का कारण यह है कि वो बहुत ज्यादा निश्चयात्मक वाक्य बोल रहे होते हैं। आपत्ति करने वालों को यह बताने की कोशिश न करें कि वे गलत हैं। लोगों की मदद करने का एक तरीका सवाल पूछकर उनके सोच को स्पष्ट करना है। ऑथर एक प्रोस्पेक्ट से मिला जिन्हें $2.5 की बीमा करवाना जरूरी था क्योंकि यह निर्माता कंपनी $2.5 की कर्ज लेने जा रही थी। जब ऑथर उनसे मिलने जा रहे थे तो उन्होंने एक रिस्क लिया। उसने अपने प्रोस्पेक्ट के लिए एग्जामिनर के ऑफिस में 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया। प्रोस्पेक्ट ने बताया कि पहले ही उनके पास कई कंपनियों का प्रस्ताव है, फिर वो उन्हीं से क्यों ले। इस पर ऑथर ने कहा, मैं आपके लिए एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो बाकी कंपनी अभी नहीं कर सकती। अगर आप बीमा नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आपके द्वारा मांगी गई कर्ज आपको नहीं मिले जिसकी आपको बहुत जरूरत है। इसलिए मैं आज आपका एग्जामिनेशन मेडिकल प्रमुख ऑफिस में करवा सकता हूँ जिससे आपको जितनी जल्दी हो सके लोन मिल जाए। इस तरह उन्होंने 15 मिनट में $2.5 की सेल की। चैप्टर 8 उस सेल में अपनाए गए मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण। हमेशा प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ले। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसके समय के महत्व को समझते हैं। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले तैयारी कर लें। देखें कि प्रोस्पेक्ट की रुचि का मुख्य बिंदु क्या है, फिर उस पर अड़े रहें, संक्षिप्त रहे और मुख्य बिंदु से न भटके। सवाल पूछिए, कोई भी चौंकाने वाला काम करे। केवल विचारों से काम नहीं चलेगा। डर जगाइए। आदमी केवल 2 ही कारण से कोई काम करने के लिए प्रेरित होता है। पहला, लाभ की इच्छा, दूसरा हानि का डर। विश्वास जगाइए। अपनी प्रतियोगियों की तारीफ कीजिए। सेल्स क्लोज कीजिए। इंटरव्यू में आप शब्द का अधिक से अधिक उपयोग करें। दूसरे आदमी के नजरिए से चीजों को देखिए और उनकी इच्छाओं, जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में बात कीजिए। चैप्टर 9 सवाल पूछने से मेरे सेल्स इंटरव्यू किस तरह प्रभावी बने। नया विचार कई बार आदमी के नजरिए में जल्दी और क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न करता है। चर्चा का मुख्य लक्ष्य सूचना का आदान प्रदान होता है। आप सवाल पूछने के साथ 2 चीज कर सकते हैं। पहला, सामने वाले को बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा, साथ ही आप उनके विचार पूछकर उन्हें भी सम्मान दे सकते हैं। लोगों को सोचने के लिए बाध्य करने का अच्छा तरीका उनसे तर्कसंगत सवाल पूछना है। सवाल पूछकर आप 6 चीज हासिल कर सकते हैं। पहला, आप बहस या बात विवाद से बच सकते हैं। दूसरा, आप ज़्यादा बोलने से बच सकते हैं। तीसरा, इससे यह जानने में हेल्प मिलती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। चौथा, इससे सामने वाला का चिंतन अधिक स्पष्ट होता है, वह उसका विचार बन जाता है। पांचवा, आपको उसके कमजोर बिंदु प्राप्त होते हैं जिससे आप सेल क्लोज कर सकते हैं। और छठा, इससे सामने वाले को महत्व का अनुभव होता है। जब आप दर्शाते हैं कि आप उनके विचार का सम्मान करते हैं तो इस बात की अधिक संभावना है कि वह भी आपके विचारों का सम्मान करे। चैप्टर 10 मैंने किस तरह जाना कि लोगों को खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। प्रोस्पेक्ट को हमेशा यह पता नहीं होता है कि उनकी सबसे मुख्य आवश्यकता क्या है। पता करें कि प्रोस्पेक्ट की रुचि का मुख्य बिंदु क्या है। यह पता करने के लिए उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उन्हें बोलने से ही आपको पता चलेगा कि आप उन्हें कैसे बेच सकते हैं। कई साल पहले एक व्यक्ति एक घर खरीदना चाहता था। रियल एस्टेट के आदमी ने उनकी सारी बातों को सुना। थोड़ी देर सुनने के बाद उन्हें पता चल गया कि खरीदने वाले व्यक्ति का इच्छा है कि उनके घर के पास कई पेड़ चाहता है।
सेल्समैन ने उन्हें एक ऐसा घर दिखाया जिसके पीछे 18 पेड़ थे। जब कीमत की बात आई तो सेल्समैन ने $1 भी कम नहीं किया। जब भी व्यक्ति पैसे कम करने की बात करता, सेल्समैन पेड़ गिरवाना शुरू कर देता। ऐसे ही रुचि का बिंदु पता करें, फिर इसी पे जुटे रहे। चैप्टर 11। मैंने जाना कि सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है क्यों। लंबी बहस में उलझने के बजाय अपने ग्राहक से पूछे क्यों। लगातार पूछते रहे। एक व्यक्ति ने एक बड़ी मशीन की कीमत पूछी। सेल्समैन ने बताया $27,000। व्यक्ति ने कहा यह बहुत महंगी है। सेल्समैन ने पूछा क्यों। क्योंकि इससे तो इसकी कीमत भी नहीं निकलेगी। सेल्समैन ने पूछा क्यों नहीं निकलेगी। जिस भी आदमी ने इस मशीन को खरीदा है यह उसके लिए एक अद्भुत निवेश साबित हुई है। इस तरह जब भी ग्राहक आपत्ति उठाता, सेल्समैन उससे पूछता क्यों। काफी देर बाद उसे पता चला कि उसके द्वारा बताए गए कारण सही नहीं है, इसलिए उसने वह मशीन खरीद ली। चैप्टर 12। मैं किस तरह छुपी हुई आपत्ति को खोजता हूँ। आदमी के पास आपत्ति के 2 कारण होते हैं। पहला, जो कहने सुनने में अच्छा लगता है। दूसरा, असली कारण। ऑथर एक बड़े कॉर्पोरेट निर्माता कंपनी को बिजनेस बीमा बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके 3 मालिक थे, जिसमें से 2 तो तैयार थे लेकिन एक विरोध कर रहे थे। तीसरा व्यक्ति बूढ़ा था, जिसकी मृत्यु हो गई तो ऑथर ने कंपनी के प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन उन्होंने कहा बीमा लेने का मतलब है अतिरिक्त खर्च होगा। ऑथर ने पूछा क्या इसके अलावा और कुछ है, तो प्रेसिडेंट ने बताया कि आपको नहीं लगता कि मैं एक ऐसे प्लान लेने की मूर्खता करूंगा जिससे मेरी मृत्यु की स्थिति में लोग मेरे हिस्से को बेच दे। इससे मेरे बच्चे को लात मार के निकाला जा सकता है। फिर ऑथर ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उनके पुत्रों को भी शामिल कर लिया गया, जिसमें उन पुत्रों की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित थी और इस तरह ऑथर ने उन्हें बीमा बेच दिया। असली कारण को बाहर निकालने के लिए आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। पहला, क्यों, और दूसरा, इसके अलावा। क्या इसके अलावा कुछ और तो नहीं है। यह एक अतिरिक्त आग्रह है जिससे सामने वाला खुलकर अपनी दिल की बातों को रख पाता है। हमेशा अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार रहें। चैप्टर 13। जादुई सेलिंग की भुला दी गई कला। जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा हो तो उत्सुकता से पूरी रुचि लेते हुए सामने वाले व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखें, उनकी बातों को सुने। चर्चा में ज्ञान कानों के उपयोग से हासिल होता है, मुंह के उपयोग से नहीं। आकर्षक साथी का छवि बनाने के लिए आपको यह कहने की जरूरत है, कितना अद्भुत, मुझे इस बारे में और बताएं। लोकप्रियता का शॉर्टकट यह है कि आप उस व्यक्ति को अपने कान उधार दें, बजाय इसके कि आप अपनी जीभ उधार दें। हमेशा अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें। सामने वाले को यह जताए कि आप उनकी बातों में सचमुच अधिक रुचि ले रहे हैं। चैप्टर 14। विश्वास जगाने का वह सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा। ऐसे व्यक्ति बने जिससे सामने वाले को लगे कि इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, इसे अपने बिजनेस की पूरी समझ है और यह भरोसे के काबिल है। अपने ग्राहकों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। अपने सामान के बारे में सच्चाई बताएं। संभावित ग्राहक के आंखों में देखकर विश्वास के साथ अपनी बात रखें। अगर आपके बात में सच्चाई नहीं होगी तो आप उन्हें दोबारा मूर्ख नहीं बना सकते। पूरी तरह से ईमानदार होना हमेशा सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ नीति है। विश्वास के काबिल बने। चैप्टर 15। एक महान डॉक्टर से मैंने विश्वास पैदा करने का बहुमूल्य सबक सीखा। अपने क्षेत्र की नवीनतम जानकारी लेते रहें, लेक्चर सुने। लीडर्स अपने बिजनेस की पूरी जानकारी रखते हैं। आपकी आमदनी का अनुपात उतना ही होगी जितना कि आपके मस्तिष्क में विशेषता की मात्रा है। जो भी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप में आत्मविश्वास हो, आप दूसरों में विश्वास जगा सके और उनका विश्वास जीत सके, तो अपने बिजनेस के बारे में जानें और अपने बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करते रहें। चैप्टर 16। विश्वास जीतने का वह सबसे तेज तरीका जो मैंने सीखा। अपने प्रतिद्वंदियों की तारीफ करें। एक बार ऑथर को एक संभावित ग्राहक ने बताया कि वो दूसरे बीमा कंपनी से अपना बीमा करवाया है। इस पर ऑथर ने कहा, आपने सबसे अच्छी कंपनियों में से एक को चुना है। दुनिया में इससे अच्छी कंपनी नहीं है। प्रतिद्वंदियों की तारीफ करने से माहौल सकारात्मक बना रहता है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में आगे बताने लगते हैं।
चैप्टर 17 गेट आउट होने का आसान तरीका। कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में चढ़ा बढ़ाकर या गलत जानकारी न दें, इससे संबंध खराब हो जाते हैं। सामने वाला आगे से आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, इससे आपका आत्मविश्वास कम होगा। ईमानदारी की जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकती। चैप्टर 18 मैंने पाया है कि यह विश्वास हासिल करने का अचूक तरीका है। कस्टमर का विश्वास हासिल करने के लिए गवाह पेश करें। वह व्यक्ति जो पहले आपकी सर्विस ले चुका है, आप उनसे बात करवा सकते हैं। गवाह को पेश करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। इससे गवाह को भी सलाह देने की खुशी मिलती है। इससे नए ग्राहक उस सामान को लेने के लिए अधिक उत्साही हो जाते हैं। चैप्टर 19 सर्वश्रेष्ठ कैसे दिखें। यह हर सेल्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह सर्वश्रेष्ठ दिखे। अच्छे से तैयार होने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अपने बारे में मानसिक नज़रिया सुधर जाता है। आदमी की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती, लेकिन 90% इन्हीं कपड़ों से ढका होता है। जब तक आदमी इस लायक नहीं दिखेगा, तब तक लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि उनकी बातें महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ नहीं आता कि कैसे अपनी हुलिया सुधारे, तो अपने आप को किसी विशेषज्ञ के हवाले कर दें। चैप्टर 20 लिंकन से सीखे एक विचार ने दोस्त बनाने में मेरी मदद की। लिंकन ने एक बार कहा था, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसे विश्वास दिलाएं कि आप उनके सच्चे दोस्त हैं। यही वह शहद का बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी, जो उसके तर्क तक जाने का सीधा मार्ग है। और अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपको उससे अपनी बात मनवाने में कोई खास कष्ट नहीं होगा, वो शर्ते कि आपकी बात जायज़ हो। लोगों की सच्ची प्रशंसा करें, उसे अप्रिशिएट करें, उनकी बातों में रुचि लें, युवाओं को प्रोत्साहित करें, यह देखने में उनकी मदद करें कि वे अपने जीवन में किस तरह सफल हो सकते हैं। यह कोशिश करें कि लोग आपको यह बता दें कि उनकी जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है। उनकी मदद करें ताकि वे अपने लक्ष्यों को ऊंचा उठा सके और उनकी दृष्टि व्यापक हो। यदि किसी ने आपको प्रेरित किया है या किसी तरह से आपकी मदद की है तो इसे गोपनीय न रखें, इसके बारे में उसे बता दें। लोगों से पूछें उन्होंने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया। जनरली लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छे श्रोता बने। चैप्टर 21 जब मैंने यह किया तो मेरा हर जगह ज़्यादा स्वागत हुआ। मुस्कुराना सीखें, मुस्कुराएं। हर सुबह 15 मिनट तक मुस्कुराएं। यह मुस्कुराहट अंदर से आनी चाहिए और ईमानदारी भरी मुस्कुराहट होनी चाहिए। हमारे कार्य और भावना साथ साथ चलते हैं। अपने कार्य पर नियंत्रण करके हम अपनी भावना को नियंत्रित कर सकते हैं। सफलता के अवसर उसी के पास ज़्यादा होते हैं जिनकी मुस्कुराहट सच्ची और उत्साही हो। सफलता के अवसर उनके पास कम होते हैं जो असंतुष्ट, उदास और निराश दिखते हैं। जिन लोगों से मिले अपनी जीवन की सर्वश्रेष्ठ मुस्कुराहट दें। चैप्टर 21 नाम और चेहरे याद करना मैंने कैसे सीखा। जब कोई व्यक्ति अपना नाम बताए तो ध्यान से सुने, उनके छवि को ध्यान से देखें। जब आप नाम और छवि को अपने मन में रखते हैं तो कम भूलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बातचीत के दौरान कई बार इस्तेमाल करें। उन लोगों की नाम की सूची बनाएं जिनके नाम आप याद रखना चाहते हैं। उनके एक्शन पिक्चर के साथ नाम जोड़ने से याद रखने में मदद मिलती है। चैप्टर 23 वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं, वह कारण ज़्यादा बोलना है। अगर आप में यह दोष है तो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आपको यह बात नहीं बताएगा, परंतु वह आपसे बचता फिरेगा। जब भी आपको लगे कि आप बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, रुक जाइए। जब किसी से बात करने के लिए फ़ोन करने वाले हो तो पहले पॉइंट्स बना ले कि आप क्या क्या बात करने वाले हैं। बात खत्म होने के बाद अच्छा धन्यवाद कहकर फ़ोन रख दें। हमेशा संक्षिप्त रहें और मुद्दे की बात करें। चैप्टर 24 इस इंटरव्यू ने मुझे सिखाया कि बड़े लोगों से मिलने जाने का अपना डर कैसे दूर करें। ऑथर एक बार बड़े आदमी से मिलने गया। अचानक उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे डर से कांप रहे थे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, मिस्टर ह्यूज, मैं आपसे मिलने की लंबे समय से कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ हूँ तो मैं इतना नर्वस और डरा हुआ हूँ कि कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ।
यह कहने भर से अचानक ऑथर का डर कम होने लगा। मिस्टर ह्यूज बोले, कोई बात नहीं, अपना समय लो। जब आप डरे हुए हो तो स्वीकार कर ले। सामने वाले व्यक्ति इसे अपनी प्रशंसा समझते हैं। चैप्टर 25 सेल की पहले की सेल। कस्टमर ऐसे सेल्समैनों को नहीं पसंद करते हैं जो इस बारे में उन्हें सस्पेंस में रखते हैं कि वे कौन हैं, किस कंपनी से आए हैं और वे क्या चाहते हैं। अगर कोई सेल्समैन झूठ बोलता है, चालाकी करता है या अपने बिजनेस या अपनी कॉल का उद्देश्य छुपाने की कोशिश करता है तो उन्हें चिढ़ होती है। वे उस सेल्समैन को पसंद करते हैं जिसकी अप्रोच सहज, संजीदा और ईमानदार हो, जो सीधे अपने कॉल के उद्देश्य के बारे में मुद्दे की बात पर आ जाए। अगर सेल्समैन बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने आया हो तो वे पसंद करते हैं कि सेल्समैन उनसे पूछे, क्या इस समय बात करना सुविधाजनक होगा। अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करने से पहले इंटरव्यू को सेल करें। सबसे पहले खुद को सेल करें। चैप्टर 26 अपॉइंटमेंट लेने का रहस्य। लोग अपॉइंटमेंट से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे सेल्समैन और ग्राहक दोनों का समय बचता है। जब हम अपॉइंटमेंट के लिए उनसे पूछते हैं तो इससे ग्राहक समझ जाता है कि हम उनकी व्यस्तता को जानते हैं। वह भी स्वाभाविक रूप से हमारे समय को मूल्यवान मानते हैं, हमारी बातों को अच्छी तरह सुनते हैं। चैप्टर 27 मैंने किस तरह सेक्रेटरी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स से ज़्यादा स्मार्ट बनना सीखा। सेक्रेटरी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स से ज़्यादा स्मार्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऐसी कोशिश ही ना की जाए। कई सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट सेल्समैनों से पीछा छुड़ाना अपना कर्तव्य समझती है। इसलिए जब भी आप किसी बड़े आदमी से मिलना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ नीति खुद को उस सेक्रेटरी के हाथों में रखना है और वो आपको अंदर पहुंचा देगी। कोशिश करें कि उस सेक्रेटरी का नाम जान ले, अच्छे से बात करें, वे आपको वहां पहुंचा देगी। चैप्टर 28 एक विचार जिसने मुझे मेजर लीग में पहुंचने में मदद की। जब लोग मूलभूत चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं और करते रहते हैं जब तक कि उन मूलभूत चीज़ों में उतने ही स्वाभाविक और सहज न हो जाए, इससे उनकी योग्यता निखरती है। अपनी पूरी टॉक को शब्दशः लिखें, इसे सुधारते रहें, इसे पढ़ें और इसे बार बार तब तक पढ़ते रहें जब तक कि आप स्वाभाविक रूप से इसे बोलने न लगे। यह टॉक अपने किसी दोस्त, पति या पत्नी के सामने दे, वे आपके टॉक की कमी के बारे में बता देंगे। टॉक देने का प्रैक्टिस तब तक करते रहे जब तक कि आपको मजा न आने लगे। अपने भाषण को तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त भाषण देने के तत्काल बाद है। जो कुछ भी आपको कहना चाहिए था वह सब आपके दिमाग में एकदम ताज़ा होता है, उसे तत्काल लिखें। चैप्टर 29 सेल में किस तरह ग्राहक को अपनी मदद करने दें। अपनी प्रस्तुति में नाटकीयता की प्रदर्शन करें। न्यूयॉर्क सिटी में एक हैवरडैशर ने ऑथर को बताया कि जब उसने अपनी स्टोर की विंडो में एक मूवी चलाई तो उनके कपड़े की सेल 40% बढ़ गई। इस मूवी में नाटकीय तरीके से बताया गया था कि एक आदमी घटिया कपड़े पहनकर नौकरी के इंटरव्यू देने जाता है तो उसे तत्काल भगा दिया जाता है। अगले आवेदक अच्छे कपड़े पहने हुए है और उसे तत्काल नौकरी पर रख लिया जाता है। इस मूवी के अंत में यह संदेश था कि अच्छे कपड़े एक अच्छा निवेश है। इस तरह सेल्स में अपने ग्राहकों को अपनी मदद करने दें। चैप्टर 30 किस तरह मैं नए ग्राहक खोजता हूँ और पुराने ग्राहकों को उत्साहित करता हूँ। कभी भी किसी ग्राहक को न भूले और न ऐसा होने दे कि ग्राहक आपको भूल जाए। अपने ग्राहक की प्रॉपर्टी से प्रेम करें। अगर आप अपने ग्राहकों का ध्यान रखेंगे तो वे आपका ध्यान रखेंगे। नए ग्राहक बिजनेस का अच्छा स्रोत होते हैं। किसी की दी हुई लीड पर मिलने जाने का सबसे अच्छा समय जितना जल्दी आप उससे मिल सकते हैं। लीड देने के लिए लीड देने वाले को सराहना व्यक्त करें। उन्हें बताएं कि कैसा परिणाम रहा। जब हम उन्हें नहीं बताते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और इसके लिए वे आपको दोषी मानता है। इसके अलावा जब आप लौट के बताते हैं कि आपने सेल्स कर ली है और आप उनका बहुत कृतज्ञ हैं लीड देने के लिए, तो वह व्यक्ति भी बहुत खुश होता है। अगर सेल्स नहीं होता है तो वह अनुभव भी साझा करे। जनरली वो व्यक्ति आपको कोई दूसरा लीड दे देता है जो उससे बेहतर साबित होती है। चैप्टर 31 सेल्स क्लोज करने का 7 नियम जिसका प्रयोग मैं करता हूँ। लोगों को एक्शन के लिए आग्रह करें।
यहाँ ऑथर सेल्स क्लोज करने की 7 नियम बताए हैं। पहला, क्लोज करने के लिए क्लोजिंग पॉइंट बचाना। जनरली सेल्स के 4 स्टेप होते हैं। पहला ध्यान, दूसरा रुचि, तीसरा इच्छा और चौथा क्लोजिंग। दूसरा तरीका, संक्षेपिका। ग्राहक को संक्षेप में अपने प्रोडक्ट के लाभ को बताने को कहें। तीसरा, एक जादुई वाक्यांश। पूछे, आपको यह कैसा लगा? जनरली जवाब आता है अच्छा लगा। आगे का प्रोसेस तुरंत स्टार्ट कर दें। चौथा, आपत्तियों का स्वागत करें। सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट वे होते हैं जो आपत्ति करते हैं। जब कोई कहता है मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो वे आपको बता रहे हैं कि आपको उसे बताना है कि वह भुगतान किस तरह कर सकता है। पाँचवा, क्यों और इसके अलावा। कस्टमर से असली कारण जाने, उनकी समस्या सॉल्व करें। छठा, अपने ग्राहकों को साइन करने के लिए कहें। एप्लीकेशन फॉर्म पर उनका नाम पता पहले से भर ले। पेंसिल से एक्स बनाए जहां कस्टमर को साइन करना है, उन्हें साइन करने को कहें। सातवां, ऑर्डर के साथ चेक जरूर हासिल करें। पैसे मांगने से न डरें। चैप्टर 32, अद्भुत क्लोजिंग तकनीकें जो मैंने एक मास्टर सेल्समैन से सीखी। ऑथर ने इस क्लोजिंग तकनीक का इस्तेमाल इस तरह किया। उन्होंने एप्लीकेशन को ग्राहक से मिलने से पहले भर लिया, जैसे उसका पूरा नाम, उसके ऑफिस और घर का पता और बीमा की रकम जिसके बारे में वह विचार कर रहा था। फिर आवेदक को हस्ताक्षर करने के लिए एक बड़ा एक्स बना दिया। जब वह ग्राहक से मिला तो उन्होंने कहा, मैंने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, शायद 6 महीने बाद इसे करना चाहूँ। जब ग्राहक यह बात बोल रहा था तो ऑथर ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला और उनसे पूछा, क्या यह सही है? जब वह पढ़ रहा था तो ऑथर ने लिखने के लिए पेन तैयार किया। ऐसा करना उन्हें गलत लग रहा था। ग्राहक ने पूछा, यह क्या है, एप्लीकेशन? ऑथर बोले, नहीं। ग्राहक बोले, यह एप्लीकेशन ही तो है। ऑथर बोले, यह एप्लीकेशन तब तक नहीं बन सकती जब तक आप यहाँ साइन न कर दें। ऑथर ने ग्राहक को पेन दे दिया। ग्राहक एप्लीकेशन पढ़ने लगा, फिर बोला, मुझे लगता है मुझे साइन कर ही देना चाहिए। इस तरीका को ऑथर ने अर्नेस्ट विल्किस नाम के एक महान सेल्समैन से सीखी। इस तकनीक के पीछे मनोविज्ञान यह है कि वे ग्राहक की दिमाग को साइन करने पर एकाग्रचित करते हैं, मना करने पर नहीं। इनसे उनके दिमाग में वे सारे कारण आ जाते हैं कि उन्हें साइन क्यों करना चाहिए। चैप्टर 33, हारने से न डरें। अधिक से अधिक प्रयास करते रहें। सफलता के रास्ते में अक्सर असफलता मिलती है, लेकिन जब हम सफल होते हैं तो उन सारी असफलताओं का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए हारने से न डरें। चैप्टर 34, बेंजामिन फ्रैंकलिन की सफलता का रहस्य और इसने मेरे लिए क्या किया। फ्रैंकलिन के 13 विषय। पहला, संयम। इतना मत खाओ कि सुस्ती आ जाए, इतना मत पियो कि होश न रहे। दूसरा, चुप्पी। ऐसी कोई बात न बोले जिससे दूसरों को या आपको लाभ न हो रहा हो। फालतू की चर्चा से बचे। तीसरा, व्यवस्था। आपकी सभी चीजें सही जगह पर रहे। आपके बिजनेस के हर हिस्से का अपना समय तय हो। चौथा, संकल्प। वह करने का संकल्प करे जो आपको करना चाहिए। वह हर काम करे जिसका आपने संकल्प लिया है। पांचवा, मितव्ययता। दूसरों की या अपनी भलाई के अतिरिक्त किसी चीज पर पैसे खर्च न करे, कुछ भी बर्बाद न करे। छठा, मेहनत। समय न गवाए, हमेशा किसी उपयोगी काम में लगे रहे। सभी अनावश्यक गतिविधियों को बंद कर दे। सातवां, निष्कपटता। नुकसान पहुंचाने वाले धोखे का प्रयोग न करे। निष्कपटता से और ईमानदारी से सोचे, और अगर आप बोले तो इसी तरह बोले। आठवां, न्याय। किसी को चोट न पहुंचाए या ऐसे लाभ देना न छोड़े जिन्हें देना आपका कर्तव्य हो। नौवां, मध्य मार्ग। अति करने से परहेज करे। उस बुराइयों पर गुस्सा करना बंद कर दे जिस पर आप करते हैं। 10वां, स्वच्छता। शरीर, कपड़े या रहन सहन में गंदगी न बर्दाश्त करें। 11वां, शांति। छोटी मोटी बातों या सामान्य दुर्घटनाओं से विचलित न हो। हारने से न डरे। 12वां, पवित्रता। यौन स्वेच्छाचार से बचे और संतान उत्पत्ति के अलावा इसका प्रयोग न करें। 13वां, विनम्रता। जीसस और सुकरात से सीखें। ऑथर के सफलता का 13 रहस्य। पहला, उत्साह। दूसरा, खुद को व्यवस्थित करना। तीसरा,
दूसरों की रुचियों के विषय में सोचें। चौथा सवाल। पाँचवा मुख्य मुद्दा। छठा मौन सुने। सातवां गंभीरता विश्वास जगाएं। आठवां अपने विषय का ज्ञान। नौवां सराहना और तारीफ। 10वां मुस्कुराना खुशी। 11वां नाम और चेहरे याद रखना। 12वां सेवा और प्रोस्पेक्टिंग। और 13वां सेल क्लोज करना एक्शन। इसमें से हर एक का 3 गुने 5 का कार्ड बनाएं। पहले सप्ताह उत्साह वाले कार्ड को अपने जेब में रखें। हर समय उत्साही रहने का फैसला करें। इस तरह हर सप्ताह कार्ड को इसी क्रम में बदलते रहें। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने धैर्य से हमें सुना।